इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भाई असेसमेंट ईयर 2526 के ITR 1 और 4 फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। जी हाँ, इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। अभी तक वैसे इनकम टैक्स फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो कब से शुरू होने वाली है और क्या क्या मेजर धमाका किया है, क्या क्या चेंजेस किए हैं। 7th प्रोविजनल रिपोर्टिंग इसके अंदर डाली है, LTCG का कॉलम चेंज कर दिया है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ यहाँ पे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से ITR फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो इन सारे अपडेटेड ITR फॉर्म्स के साथ में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी 80% डिस्काउंट चल रहा है हमारी मास्टर क्लास पे, चेकआउट करना मत भूलिएगा। पहले तो देखो, अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो अभी हाल फिलहाल जो है ITR 1 और 4 फॉर्म को जो है यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। ITR 2 और ITR 3 फॉर्म्स अभी तक यहाँ पे पेंडिंग है, और जो यूटिलिटीज़ होती है वो अभी तक यहाँ पे स्टार्ट नहीं की गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है जैसे ITR फॉर्म यहाँ पे जो रिलीज़ किए जाते हैं उसके विद इन द 5 to 10 डेज जो है बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी आपको ITR फॉर्म देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वीक हमारा जो अभी मई का आएगा उसके अंदर आप डेफिनेटली देख सकते हो इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर ITR 1 और ITR 4 की जो है ITR फाइलिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। अब भाई बात करते हैं कि सबसे बड़ा धमाका इन्होंने क्या किया है, इतना टाइम इस बार क्यों लगा चेंज करने में। जी हाँ, तो मेजर चेंजेस लेके आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग के ऊपर। जी हाँ, 112A के अंदर अगर आप इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड यहाँ पे 1 साल के बाद में बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है। अब वहाँ पे भी इस बार 2 सिनेरियो है। जुलाई के पहले अगर बेचिए तो 1 लाख की एग्जम्पशन लिमिट थी, उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज करके 1,25,000 रुपये कर दिया। तो पहले क्या होता था, जिसका भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता था चाहे वो एग्जम्पशन लिमिट के अंडर हो, स्टिल उसको ITR 2 या ITR 3 फाइल करनी पड़ती थी। जी हाँ, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अगर नॉर्मली जो लोग ITR 1 फाइल करते थे, जैसे सैलरी वाले लोग हो गए या जो फ्रीलांसर है, छोटे बिजनेस वाले ITR 4 फाइल करते थे, वो भी अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग जो है अपना इन फॉर्म्स के अंदर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए के नीचे है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग जो है आप ITR 1 और 4 के अंदर कर पाएंगे। चलो इसका ना एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो आपने 50,000 रुपए के शेयर खरीदे थे और आपने जुलाई के बाद उसको 1 लाख रुपए के अंदर बेचा, तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अल्टीमेटली भाई 1,25,000 के नीचे है तो टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन इसकी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब भाई रिपोर्टिंग कैसे होगी, वैसे तो जब ITR फॉर्म्स लाए होंगे मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। अभी के लिए आप समझ लो जैसे कि हमारा जो ITR 1 वाला फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर ना एक एग्जेम्प्ट वाला इनकम वाला पहले भी कॉलम हुआ करता था, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर की इनकम अप टू द 5,000 रुपीज़ ये चीज़ें डाला करते थे। अब उसके अंदर यहाँ पे जो है इन्होंने एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिया, आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने, इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A करके। और यहाँ पे आपको सेल वैल्यू डालनी है, टोटल शेयर की या म्यूचुअल फंड की, कॉस्ट वैल्यू डालनी है यानी बाय वैल्यू डालनी है, और आपका ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1,25,000 के नीचे आएगा, जिसके ऊपर कोई भी यहाँ पे आपका टैक्स नहीं लगने वाला। यानी अल्टीमेटली अब आपको ITR 2 और ITR 3 फाइल करने की जरूरत नहीं है। ITR 1 के अंदर ही जो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट है उसके अंडर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे ये मत सोच लेना भाई कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स है या लेट्स सपोज जिनका अच्छा खासा कैपिटल गेन बन रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा है, वो भी अपनी ITR 1 या 4 के अंदर रिपोर्टिंग कर पाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इंट्राडे ट्रेडर्स हो गया या जिनकी बिजनेस इनकम है एज ए F&O वगैरह या कॉम्प्लेक्स कैपिटल गेन की सिचुएशन है, तो ध्यान रखिएगा वो भाई ITR 1 और 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। उनके लिए तो ITR 2 और ITR 3 रहने वाली है। ये तो सिर्फ उनके लिए कि जिनका 1,25,000 के नीचे का कैपिटल गेन है, एग्जेम्प्ट है, और वो अपना रिपोर्ट करना चाहते हो। अब भाई दूसरा सबसे बड़ा चेंज यह है कि ITR फॉर्म्स को ना यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गया है। शॉर्ट का मतलब क्या है, बेसिकली पहले आप ITR रिटर्न वगैरह फाइल करते थे तो जितनी भी ये डिडक्शन के कॉलम थे सब लाइन वाइज लगे होते थे, ATC हो गया, ATD हो गया। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ड्रॉप डाउन जो है फैसिलिटी बेसिकली इंट्रोड्यूस कर दी है। तो अब ऑनलाइन अगर आप जब फाइलिंग करेंगे तो जो भी आपको यहाँ पे सेक्शन चाहिए उसका आपका ड्रॉप डाउन मिलेगा और उसके अंदर आपको सिंपली अमाउंट वगैरह अपना इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपके सारे डिडक्शंस के कॉलम वगैरह जो है स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ITR का जो फॉर्म था वो पूरा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर कर दिया। उसके बाद में भाई यहाँ पे ITR फॉर्म्स के अंदर पहले भी 7th प्रोविजो था, लेकिन इसको अब यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप डाउन फैसिलिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया।
यानी अगर आपकी अब जीरो इनकम भी है तो स्टिल आप ITR फाइलिंग आपको करनी पड़ेगी। और एग्जांपल देना चाहूँगा, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का बिल जो है मोर देन 1 लाख रुपीज़ है, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुका है, हाई कैश डिपॉजिट है, तो वो चीज़ें आपको जो है ड्रॉप डाउन मिलेगा, उसके अंदर आपको सेलेक्ट करके वैल्यूज डालनी है और उसके बेसिस पे आप 7th प्रोविजन के अंदर ITR फाइल करोगे। इसके अलावा भाई इन्होंने ITR 4 के अंदर ये चेंज लाया है कि अगर लास्ट ईयर किसी ने यहाँ पे ऑप्ट आउट कर लिया, यानी कि यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम जैसे बाय डिफॉल्ट हुआ करती थी, अगर लास्ट ईयर उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर पहले ही ऑप्ट आउट कर लिया है, तो लास्ट ईयर का जो है अगर आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर और यहाँ पे आपको जो है डेट डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपने क्या असेसमेंट या 24-25 के अंदर ऑप्ट आउट किया हुआ है, तो अगर आप यस बताओगे तो प्रॉपर तरीके से आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन लेट सपोज इस साल मान लीजिए आपने लास्ट ईयर न्यू टैक्स रिजिम में फाइल की थी, इस साल मान लीजिए अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हो, फिर आपको एडिशनल फॉर्म 10 IEA यहाँ पे अलग से फाइल करना पड़ेगा। बाकी अगर आप न्यू रिजिम के अंदर कंटिन्यू करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफॉल्ट रहने वाली है, कोई भी एडिशनल फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। और रिजिम भाई ध्यान से चूज करना, गलत सिलेक्शन जो है आपकी डिफेक्टिव बना सकता है आपकी ITR को, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। पांचवा भाई चेंजेस ये लेके आया है कि पहले भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव टैक्सेशन की जो लिमिट्स हुआ करती थी बिजनेस इनकम के लिए, जिनका मोस्टली डिजिटल बिजनेस हुआ करता था, बेसिकली मतलब कैश के अंदर धंधा नहीं था, तो उनके लिए लिमिट, टर्नओवर की लिमिट जो है 2 करोड़ से इंक्रीज करके 3 करोड़ कर दी गई थी। प्रोफेशनल्स के लिए भी यहाँ पे जो है 50 लाख से इंक्रीज करके 75 लाख कर दी गई थी। तो ये सब चेंजेस ना ITR 4 के अंदर यहाँ पे अब हो चुके हैं। इसके अलावा भाई ITR 4 के अंदर अगर आप एज ए पार्टनरशिप भी यहाँ पे ITR 4 फाइल कर रहे हो बेसिकली, तो सैलरी जो इंटरेस्ट पे करोगे आप पार्टनर्स को, उसकी भाई अलग से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो आप देख सकते हो कॉलम भी दे रखा है, सैलरी एंड पार्टनर्स इंटरेस्ट पे टू द पार्टनर्स। तो फर्म अगर यहाँ पे एज ए ITR 4 फाइल कर रही है तो उस केस में उनके लिए इस कॉलम के अंदर जो है सेपरेट यहाँ पे रिपोर्टिंग होने वाली है। इसके अलावा भाई जिन लोगों को भी HRA नहीं मिलता वो भी अपना रेंट का जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर। तो पहले आराम से जो है ऐसे कॉलम के अंदर हम लोग 60,000 रुपए उठ के डाल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई, कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने यहाँ पे फॉर्म 10BA अलग से आपको फाइल करना पड़ेगा अगर आपको 80GG की डिडक्शन चाहिए तो। और इसके अलावा भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे, पहले हम लोग सिर्फ ये करते थे उसी बैंक अकाउंट की डिटेल डालो जिसके अंदर हमको TDS का रिफंड चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जी हाँ भाई, सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स दो और उनमें से एक अकाउंट को जो है आप TDS रिफंड के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो वहां पे मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। ITR 1 वो लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी टोटल इनकम बिलो द 50 लाख रुपीज है, सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्सेज के अंदर बैंक का इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम जो है लेस देन 5,000 रुपीज है, प्लस अब से तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी जो है 1,25,000 के नीचे तो भी आप आराम से ITR 1 जो है फाइल कर सकते हो। NRI लोग ध्यान रखिएगा वो फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा डायरेक्टर से कोई कंपनी के अंदर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड वगैरह करता है, फॉरेन की एसेट से या 194 के अंदर यहाँ पे TDS वगैरह कटा हुआ है कैश विड्रॉल के ऊपर, वो अपना ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। और ITR 4 की बात करो तो जो लोग प्रेजेंटेटिव टैक्सेशन के अंदर यहाँ पे जो है ऑप्ट करते हैं, बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, फ्रीलांसर है, छोटा सा बिजनेस चलाते, वो अपना यहाँ पे ITR 4 वगैरह फाइल कर सकते हैं। तो भाई ये थे सारे के सारे यहाँ पे जो है नए चेंजेस। जैसे ITR फॉर्म्स लाए होंगे आपको हमारे चैनल के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी। बाकी प्रैक्टिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है स्ट्रक्चर वे के अंदर पूरी चीज़ें यहाँ पे अगर आप डिटेल के अंदर सीखना चाहते हो, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, एक बार हमारी मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।